स्टूडेंट, निबंध लेखन है सुबह की सैर। सुबह सुबह यानी जैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो जैसे इंसान के लिए यानी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे व्यायाम होता है और हम यानी जैसे हमें तरोताज़ा लगता है। अब सुबह जल्दी उठने वाला मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी रहता है, यानी उसका वो चेहरा जैसे प्रफुल्लित, वो सूर्य के समान तेजस्वी। सुबह की शुद्ध मंद हवा और पक्षियों की मधुर वाणी मनुष्य के मन को तरोताज़ा कर देती है। शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने के लिए व्यायाम आवश्यक होता है। सबसे सरल और आसान व्यायाम होता है प्रातःकाल भ्रमण, यानी जैसे प्रातःकाल सवेरे सवेरे उठकर जैसे घूमना। प्रतिदिन सुबह की सैर करने के लिए शरीर में नया जोश भर जाता है। सुबह की सैर करने से शरीर चुस्त बनता है, स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है। सुबह की सैर निरोगी जीवन जीने की कुंजी मानी गई है। सुबह सुबह उठने से कोई भी काम आप बहुत प्रसन्नता से करते हो और जैसे पूरा दिन आपके लिए अच्छा जाता है। अब ऋतुराज यानी कितने ऋतु है? 3। उसमें से हमारे देश में प्रत्येक ऋतु की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु को क्या कहा जाता है? ऋतुराज कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह भी कहा जाता है कि वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अद्भुत होती है। पेड़ों पर नए पत्ते लगते हैं, पशु पक्षी खुशी से या खुले आसमान में उड़ने लगते हैं, बगीचों में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं या खिलते हैं, उन पर नाजुक तितलियां मंडराती नजर आती है। वसंत ऋतु की ताज़ी और मनमोहक हवा मनुष्य को उत्साहित करती है। वसंत ऋतु में ताज़ी हवा मिलती है, वो मनमोहक और मनुष्य को उत्साहित करती है। वसंत ऋतु में क्या आता है? वसंत पंचमी, यह त्योहार भी आता है। इन दिनों ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने नए वस्त्र धारण किए हो। वसंत ऋतु उत्साह, जोश और उल्लास और प्रेरणादायी ऋतु माना गया है। कौन सा? वसंत ऋतु। उसे ऋतुराज भी कहा जाता है। अब सदाचार, सत प्लस आचार, इन शब्दों से मिलकर बना है सदाचार। ये शब्द अपना स्वयं का आचरण अच्छा रखना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यानी जब तक हम अपना आचरण ही अच्छा नहीं रखेंगे तो वो सदाचारी इंसान नहीं कहा जाएगा। सदाचारी व्यक्ति केवल अपने घर में ही नहीं बल्कि समाज में भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं या उन्हें ऊंचा स्थान मिलता है। सफलता उसके कदम चूमती है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है और उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता झलकती दिखाई देती है। सदाचारी व्यक्ति आत्मविश्वासी, सत्य और अहिंसा का पालन करता निर्भीक व्यक्ति होता है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा सत्य की राह पर चलता है, इसलिए वो अन्य समाज कंटक में जो व्यक्ति कुछ लोग उनसे डरते भी है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में सदाचारी बनने का प्रयास करना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के लक्ष्य को हमेशा आत्मविश्वास से प्राप्त करता है। क्या करता है? सदाचारी व्यक्ति आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में है अपने मित्र को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देते हुए जैसे आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और फिर प्रिय मित्र जैसे राकेश, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला,
पढ़कर अत्यंत हर्ष हुआ। तुमने अंतरशालेय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि तुम बचपन से ही भाषा विषय में बहुत अच्छी हो। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम अपना मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना यह प्रथम आने का हौसला बरकरार रखोगी, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मित्र। जैसे मित्र का नाम। अब जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए अपने बड़े भाई को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद पूज्य बड़े भाई साहब, सादर प्रणाम। मुझे कल आपके द्वारा भेजा हुआ पार्सल प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने काम में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई का जन्मदिन नहीं भूले। आपका भेजा हुआ अंग्रेजी का शब्दकोश शब्दकोश मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है। यह मुझे बहुत काम आएगा। आपके भेजे उपहार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद माता पिता जी, या जैसे आप कब आने वाले हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पूछ सकते हो। अब उसके बाद है कहानी लेखन। मुद्दे दिए गए हैं। परिश्रमी व्यक्ति आलसी को शत्रु, परिश्रमी व्यक्ति द्वारा आलसी को शत्रु समझना, सभी को सही मार्ग दिखाना, सभी लोगों का सुखी होना, पड़ोसी गांव का पानी के अभाव में दुखी रहना। परिश्रमी व्यक्ति पहाड़ी के पीछे पानी होने की बात करना, पहाड़ खोदने की बात बताना, निर्मल जल आना। परिश्रमी व्यक्ति का कहना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब ये मुद्दों के आधार पर कहानी है। इसके आधार पर जैसे चित्र के आधार पर भी आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। एक आधा चित्र दिया जाएगा और उसके आधार पर भी आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। अब कहानी। किसी गांव में आशीष नामक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था। वह आलसी व्यक्ति को अपना शत्रु समझता था। देखो, आलसी इंसान रहा तो वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरों को भी काम नहीं करने देता। ऐसे इंसान इन्हें खुद कुछ नहीं कर सकती, तो वो आलसी व्यक्ति को अपना शत्रु समझता था। वह सभी को परिश्रम करने की सलाह देता था। कौन? आशीष सबको क्या करता था कि सबको परिश्रम करने की बात बताता था, यानी परिश्रम करने चाहिए, ये हमेशा बताता रहा। एक बार वह अपने पड़ोसी गांव में गया। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पड़ोसी गांव में गया। पड़ोसी गांव में जाने के बाद वहाँ पे यानी जैसे वहाँ के लोग सुखी व आनंदित थे। वह उसी गांव से सटे दूसरे गांव में गया तो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पानी के अभाव में सभी लोग यानी जैसे त्राही त्राही कर रहे थे, क्योंकि पानी का अभाव था। लोगों की बात सुनकर उसने पहाड़ी के पीछे पानी होने की बात बताई। उन्हें लोगों की जो परिस्थिति है उसे देखकर उसने क्या लोगों को कहा कि पहाड़ी के पीछे पानी है। आशीष की बात मानकर गांव के सभी लोग काम में जुट गए। पहाड़ी के पीछे पानी है ये बताने के बाद सब लोग क्या कहिए, सब लोग अपने अपने काम में जुट गए। कुछ दिनों में ही निर्मल जल का स्रोत बहने लगा। सभी खुशी से नाचने लगे। सभी ने आशीष को सम्मानित किया और कहा, आप नहीं आते तो हम सब पानी के बिना तरसते ही रह जाते।
जो व्यक्ति परिश्रम तब से उसने कहा जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो जाता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।